अस्सलाम वालेकुम आमिर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस बल्दियाती इलेक्शन से पुलिस वाले जो है बहुत ही सख्त इस वक्त परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स और खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जर्राए ने जो इतलाआत दी हैं, उस इतलाआत के मुताबिक पुलिस वाले जो है इस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं। उन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से बड़े अजीब व गरीब किस्म के अहकामात धमकियों की शक्ल में, वार्निंग की शक्ल में दिए जा चुके हैं कि ये इलेक्शन जो होने जा रहे, इस इलेक्शन में कराची और हैदराबाद में हर कीमत पर जो है हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाना है। और ये कामयाबी जो है पुलिस के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरे मानों में जो है पुलिस को जो है धांधली करवाने का हुक्म दिया गया है कि वो ठप्पे लगाकर या खुद पुलिस वाले सादे लिबास में जो है पोलिंग स्टेशनों में जाकर ठप्पे लगाकर हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करने की कोशिश करें। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हुक्मरान पार्टी का उम्मीदवार जो है अपने मुखालिफिन के हाथों शिकस्त से दो चार हुआ, तो उस सूरत में जो है उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और वहां के डीआईजी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस मकसद के लिए पिछले कोई 15 दिनों से जो है वो बिलावल हाउस में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और हर मीटिंग में जो है हैदराबाद और कराची के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को बुलाया जाता है और उन्हें बच्चों की तरह से जो है पढ़ाया जाता है कि उन्होंने क्या करना है। यानी कि उन्हें खुलकर ये कहा जाता है कि वो धांधली करे, कुछ भी करे, लेकिन वो हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों को हर हाल में कामयाब करवाएं। क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहे, इस इलेक्शन में ही हुक्मरान पार्टी ने जो है अपनी सियासी बरथरी का मुजाहरा करना है। मुखालिफिन को ये बावर करवाना है कि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है, कराची जो है पीपल्स पार्टी का है, ना पीटीआई का है, ना जमात इस्लामी का है और न ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ज्यादा हैं, उनके वर्करों की अक्सरियत है दूसरे तमाम लोगों पर, जिसका जिंदा सबूत जो है हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों का बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होना है। इसी वजह से जो है सिंध की हुकूमत जो है इस बल्दियाती इलेक्शन में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और उनका तमाम का इन्हसार जो है पुलिस की कारकर्दगी पर है। इसी वजह से जो है पुलिस को जो है बार बार एसएसपीज को, डीआईजीज को बिलावल हाउस में बुलाकर उन्हें बच्चों की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, बच्चों की तरह से उन्हें समझाया जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अपने फराइज सर अंजाम देने, किस तरीके से उन्होंने पोलिंग स्टेशनों में घुसकर ठप्पे लगवाने और किस तरीके से जो है हमारे वर्करों को जो है यानी हमारी उम्मीदवारों को जो है वो कामयाबी से हमकिनार करवाना है। और साथ साथ में वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया, यानी कि हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में पीटीआई या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या फिर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब है, तो उस सूरत में उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और वहां के डीआईजी को न सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाएगा बल्कि उन्हें सिंध से ही निकाले बाहर कर दिया जाएगा। इस किस्म की वार्निंग उन्हें दे दी गई और उस पर मिसाल भी दी जाती है कि पिछले साल भी जो है गोडकी के बल्दियाती इलेक्शन में जब वहां के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी अजहर मुगल ने धांधली नहीं करवाई और उन धांधली न करवाने की सूरत में हुक्मरान पार्टी का उम्मीदवार मुखालिफिन के हाथों शिकस्त से दो चार, तो उस सूरत में जो है अजहर मुगल को डिस्ट्रिक्ट एसएसपी गोडकी के साथ साथ खुद सखर के डीआईजी जो है वो उन्हें भी जो है तारिक कुरैशी को भी जो है फौरी तौर पर जो है लाइन हाजिर कर दिया था, बल्कि उसके बाद उन्हें सिंध से ही निकाले बाहर कर दिया था। इस किस्म की जो है उन्हें मिसालें दी गई हैं मीटिंगों के दौरान कि वो भी जो है अपना फर्ज या अपना काम जो है वो इंतहाई खुश असलूबी से सर अंजाम दे के हुक्मरान पार्टी को किसी भी सूरत में जो है इस बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब करवाएं। तो इस किस्म के अहकामात से जो है
कराची के बाज़ डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के हाथ पांव फूल चुके हैं और वो जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, दवाइयां खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और वो इस बारे में जो है अपने जोनल डीआईजी से भी शिकायत कर रहे हैं। अपने एडिशनल आईजी के अलावा बाज़ डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने तो खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से भी जो है शिकवा किया है कि ये किस किस्म का काम जो है सिंध हुकूमत उनसे ले रही है, जो कि उनका डोमेन नहीं है, और ये एक गलत तरीन काम है। अगर खुदा न खासा इलेक्शन कमीशन के अमले ने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वो क्या करें, मतलब है कि वो इस तरीके से इस वक्त परेशानी का शिकार है। कहते हैं कि आईजी ने भी उनसे कहा कि भाई जिन लोगों ने ये हुक्म दिया है उनसे बात करो, ना मैंने हुक्म दिया और ना ही मैं इसका कोई हल, मेरे पास इसका कोई हल है। आईजी ने तो ये कहकर अपनी जान छुड़वा दी, लेकिन अब वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कराची के हैं या फिर हैदराबाद के सब इस वक्त परेशान है कि आखिर ये क्या होगा। यानी कि ये इलेक्शन नहीं, उनके लिए जो है वो तोप के गोले हैं जो वहां पर गिरेंगे जहां पर जो है किसी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने धांधली ना करवाने की सूरत में हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार को उनके मुखालिफिन के हाथों शिकस्त से दुचार किया, तो यकीनन उस सूरत में जो है उस डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और उसके जोनल डीआईजी की तब्दीली कर दी जाएगी। हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई का यह भी कहना है कि इसी दौरान जो है सिंध के वज़ीर आला की जानिब से एक और सर्कुलर ऑर्डर भी जारी हुआ है। वो सर्कुलर ऑर्डर ये है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम कराची में बढ़ चुके हैं, इस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा स्ट्रीट क्राइम हुआ तो वहां के एसएसपी और वहां के डीआईजी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि वहां यानी कि धांधली ना करवाने पर जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी, धांधली ना करवाने वाले पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने को जवाब जो है फिर स्ट्रीट क्राइम का इजाफा शो किया जाएगा उसके डिस्ट्रिक्ट में, कि चूंकि उसके डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट क्राइम का इजाफा, तो उस पर जो है आईजी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की या फिर चीफ मिनिस्टर ने खिलाफ कार्रवाई की। यानी सजा जो है उस सर्कुलर पर दी जाएगी, हालांकि उनका असल कसूर जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी या उसको रोकथाम नहीं, बल्कि असल उनका जुर्म ये होगा कि उन्होंने जो है धांधली क्यों नहीं करवाई और हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार को क्यों कामयाब नहीं करवाया। यानी ये उस सूरत में होगा कि अगर हुक्मरान पार्टी का उम्मीदवार कहीं नाकाम होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के खिलाफ जब कार्रवाई सिंध हुकूमत करेगी तो उस कार्रवाई में ये लिखा जाएगा कि इसके इलाके में स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका था और ये स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में नाकाम था, इसलिए इन्हें तब्दील किया जा रहा है, या इसलिए इन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, या इसलिए इन्हें सिंध बदर किया जा रहा है। ये उसमें लिखा जाएगा। इसी मकसद के लिए जो है सिंध हुकूमत पहले ही जो है वो सर्कुलर जारी कर चुकी है। अब ये एक और लेटर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये एडिशनल आईजी कराची की जानिब से है कि ये जो पासिंग आउट परेड हो चुकी है मुख्तलिफ पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों से, उनके जो है 1,000 जो है पुलिस एहलकारों को जो है कराची के तीनों जोनों में जो है वो उनकी पोस्टिंग कर दी गई ताकि वहां स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में आसानी हो। नाज़रीन, इजाजत चाहने से पहले मैं कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहता हूं। ये तस्वीरें खुद, इसमें शाहिद खान की अपनी बहुत तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर बहुत ही मानी खेज है। ये तस्वीर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सिंध असम्बली के जो स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी बात कर रहे हैं सिंध के आईजी से, हाथ भी मिला रहे हैं, बात भी करें, कोई इतनी अहम बात करें कि आईजी सिंध इंतहाई तवज्जो से उनकी बात सुन रहे हैं। नाज़रीन, याद रखें कि ये जो आगा सिराज दुरानी है ये नेप के मुल्जिम हैं, ये जेल में हैं, लेकिन इनके घर को जो है सब जेल करार दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया सब जेल का। तो ये अपने घर में सब जेल में है। अब सब जेल से ये इस शादी की तकरीब में कैसे आए? किसी से परमिशन ली? ये पेरोल पे आए हैं, यकीनन पेरोल पर ही आ सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है जेल से किसी तकरीब में जाने का। अगर कोई मामूली शख्स होता तो शायद ना आता, लेकिन चूंकि ये स्पीकर सिंध असम्बली है, कानून साज इदारे के स्पीकर हैं और खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी पुलिस सरबराह के सामने। पुलिस सरबराह के मेहमान हैं, इसलिए वो नहीं पूछ सकते कि भाई आप यहां पर आए हैं इस तकरीब में
میری دعوت پر، تو یہ آپ کا آنا جو ہے قانون کے عین مطابق ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے ارباب اختیار کے لیے اور خود اس کورٹ کے لیے جس کورٹ کے یہ ملزم ہیں، جس کورٹ میں ان کی سماعت ہو رہی ہے. یعنی قیدی جو ہے وہ کورٹ کی امانت ہوتی ہے جیل میں، تو یہ کورٹ کی امانت ہے. اس امانت میں خیانت کون کر رہا ہے یہ پوچھنا جو ہے آئی جی کا کام نہیں ہے، یہ پوچھنا خود اس کورٹ کے سربراہ کا ہے جس کی یہ ملزم ہے. یہ تصویر جو ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے. اب اس طریقے سے کچھ اور تصویریں ہیں، یہ جو ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، خود شاہد خان جو ہے آئی جی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تصویر ایک اور بھی ہیں، یہ بھی شاہد خان آئی جی کے ساتھ ہیں، کچھ اور مہمان ہیں. اب اس میں ایک سب سے جو اہم تصویر دوسری ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد خان جو ہے یہ مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ محفل کی جان ہے، محفل کی جان ہے. آئے محفل میں تو محفل میں ایک دم سے رونق بڑھ گئی. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ سب سے بڑا قیمتی تحفہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے بیٹے کی شادی میں دینے کا اعزاز صرف اور صرف مقصود میمن کو حاصل ہے. اس تقریب میں جو ہے خود آپ تصویر ایک دیکھ رہے ہیں، یہ منیر شیخ سینئر ہیں، انہوں نے بھی اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر جو ہے اس تقریب میں شامل ہو کر تقریب کی عزت میں اضافہ کیا. ایک اور تصویر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ عامر فاروق کی ڈی آئی جی، یہ بھی تقریب میں آ گئے. اب سب سے بڑھ کر جو ہے بلوچستان کے آئی جی عبد الخالق شیخ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے غلام نبی میمن کی اس خوشی میں شامل ہو کر جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا اس کی خوشی میں. اب یہ جو ہے یہ تصویریں اور کچھ، یہ تصویر ایک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ آئی بی کے چیف ہیں فواد کے ساتھ، یہ بھی شاہد خان ہاتھ ملا رہے ہیں ان سے. اب ایک یہ آئی جی سندھ جو ہے خطیب سے ہاتھ ملا رہے ہیں، درمیان میں جو ہے شاہد خان نظر آ رہے ہیں. اب یہ تصویر دیکھیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور شاہد خان دونوں جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہیں اس وقت. یہ کوئی بات کر رہے ہیں آئی جی سندھ خود اپنے قریبی دوست شاہد خان سے. یہ جو ہے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، ان کے ساتھ شاہد خان بھی کھڑے ہیں اس وقت. اور یہ تصویر میرا خیال ہے عمیر کی ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اور یہی جو ہے دولہا ہے اس تقریب، انہی کے لیے تقریب رکھی گئی تھی. اور شاہد جو ہے ان کے ساتھ، یہ بہت ہی اچھی تصویر انہوں نے کھنچوائی ہے شاہد نے. یہ ہیں آئی جی صاحب کے صاحبزادے عمیر میرا خیال ہے، اور یہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے ان کی شادی ہو رہی ہے. اور یہ بھی ان کی فیملی ہے آئی جی کی، اپنی فیملی کے ساتھ ان کی تصویر یہ. اور یہ سب تو یہ ہے ناظرین شادی کی تصویریں تھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہت ہی ایک تاریخ ساز تقریب تھی، بڑے عرصے بعد جو ہے یہ ایک ایسی تقریب جو ہے آئی جی ہاؤس میں ہوئی. میں پچھلے پروگرام میں بھی جو ہے اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جو ہے مبارکباد دے چکا تھا. پروگرام کرنا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، تنقید کرنا ہمارا پیشہ ہے، ہمارا حق ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے. کبھی بھی میں ذاتی میری کسی سے کوئی بھی مخالفت نہیں ہے، اور میرا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں. خبریں آتی ہیں، نمائندے بیچتے ہیں، اور خبروں کی شکل میں جو ہے ہم آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری سندھ پولیس جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایک مثالی پولیس تھی، مثالی پولیس بن کر مظلوموں کا ساتھی بن کر ان کی مدد کرے، یہ نہ کہ ظالموں کا ایک ہتھیار بن کر مظلوموں پر ہی ظلم کرتی رہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں. اسی لیے جو ہے پروگراموں کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ پروگرام کیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی جو ہے پولیس کو جو ہے وہ کارتوس کی طریقے سے جو ہے سندھ حکومت اپنی کامیابی کے لیے یعنی دھاندلی کروانے کے لیے
استعمال کر رہی ہے۔ اگر اس الیکشن میں جو ہے اگر کسی جگہ جو ہے حکمراں پارٹی کا امیدوار ناکام ہوا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہو کہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے جو ہے اپنے حلف کے ساتھ جو ہے انصاف کیا اور حکمرانوں کا غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں اگر ان کی پوسٹنگ چلی بھی جاتی ہے، وہ سسپینڈ بھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں یا وہ سن بدر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر جو ہے وہ انہیں ملامت نہیں کرے گا، بلکہ ان کا ضمیر انہیں داد دے گا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ اچھا کام کیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے گوڈکی کے ایس ایس پی اظہر مغل اور خود طارق قریشی کو اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے حکمرانوں کا اس وقت غلط حکم ماننے سے جو ہے انکار کر کے آئین، قانون اور پولیس رول ضابطہ فوجداری کو جو ہے ترجیح دی تھی، اور ایک طریقے سے اپنے حلف کا جو ہے انہوں نے پاس رکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو وارننگ جو ہے کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو دی گئی ہوگی، وہ اس وارننگ کو جو ہے ان دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لیں گے، بلکہ وہ وہی کریں گے جو کہ قانون اور انصاف کہتا ہے، اور جو ان کا ضمیر انہیں کرنے کو کہے گا وہ وہی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔